हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट स्टडी में। मैं श्री शक्ति कुमार आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं करंट अफेयर्स। आज 2 जून है। 2 जून के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने इस वीडियो पर अपलोड कर दिया है। तो आइए हर एक क्वेश्चन को बारी बारी से देखते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लिया है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स रहेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 1 जून को। तो 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया जाता है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। किसके द्वारा बनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने 2001 में 1 जून को विश्व दूध दिवस के रूप में चुना था। हालांकि भारत में, याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन भारत में श्वेत क्रांति लाने वाले डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्म दिवस होता है। इसका थीम भी देख लेते हैं। विश्व दूध दिवस 2020 की थीम है 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे, यानी कि विश्व दूध दिवस की 20वीं वर्षगांठ। अब जितने भी जून महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डे है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस भी मनाया जाता है, इसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे। फिर माता पिता दिवस भी 1 जून को ही मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस भी मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हुई है। तो ये कब लागू हुई फ्रेंड्स? तो 1 जून को लागू हुई है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोरोना संकट के बीच 1 जून से देश में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हुई है। इस योजना के तहत देश के गरीबों को किफायती कीमतों पर राशन मिलेगा। और अभी जो वर्तमान नियम क्या था कि आप अगर जो देश में है, सॉरी जो राज्य में है, उसी राज्य से आप राशन ले सकते थे, लेकिन अभी इसे बदल दिया गया है। अब इस योजना के तहत लाभार्थियों को पहचान की जाएगी और उनके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ सेल से योजना का लाभ दिया जाएगा। यानी कि आप जिस जिले पे है, अब अगर कोई दूसरा जिले जाते हैं तो वहां पे भी आपको राशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। म्यूजिकल कंपोजर वाजिद खान का निधन हो गया। वह किस बीमारी से पीड़ित थे? तो इसका सही आंसर होगा कोविड-19। तो कोविड-19 से वो पीड़ित थे और जिसका मृत्यु हो गया है। बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक कंपोजर वाजिद खान का संडे देर रात को निधन हो गया है। आप लोग सुने होंगे साजिद वाजिद की जोड़ी बहुत ही पॉपुलर हुई थी, ठीक है, लंबे समय तक, और वो लंबे समय तक किडनी के परेशानी से जूझ रहे थे, लेकिन ये जोड़ी अब वाजिद खान से के निधन से टूट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता की शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी के द्वारा माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि ये क्यों प्रतियोगिता स्टार्ट किया गया है। क्योंकि इसका उद्देश्य था विश्व भर के लोगों को योग के बारे में जागरूक करना है। और इसे किसने अनुमति दी है? तो भारतीय संस्कृति, इसके द्वारा भारतीय संस्कृति संबंध परिषद, यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? विनय प्रभाकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बीसीसीआई ने वर्ष 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस खिलाड़ी का नाम नामांकित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। अभी सिर्फ नामांकित किया गया है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अभी केवल नॉमिनेट किया गया है। अवार्ड मिलना ना मिलना यह खेल मंत्रालय पर निर्भर करता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। रोहित शर्मा कौन है? भारतीय क्रिकेटर है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स बीसीसीआई आया है, तो इसका भी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि इसका फुल फॉर्म सब देख लेंगे। इसकी स्थापना कब हुई, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। इसके मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। अध्यक्ष सौरभ गांगुली है और सीईओ राहुल जौहरी है। और पुरुष टीम के कोच कौन है?
रवि शास्त्री है और महिला टीम के कोच कौन है? W.V. रमन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसका नाम बदलकर रखा गया है रेलवे सुरक्षा बल सेवा। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है। अब यह बताया था 1 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए लोगों को जागरूक करना है और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र UN ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के ओलंपिक संघ ने 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों के बहिष्कार का निर्णय वापस लिया है? तो इसका सही आंसर होगा भारत। तो भारत ने बहिष्कार किया था लेकिन अब उसे क्या किया है? वापस ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के परिवहन निगम ने व्हाट्सएप सेवा दामिनी शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने परिवहन निगम व्हाट्सएप सेवा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के परिवहन निगम ने व्हाट्सएप सेवा दामिनी शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने परिवहन निगम ने व्हाट्सएप सेवा दामिनी शुरू की है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश आया तो उत्तर प्रदेश के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको भी देख लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ है। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है, जो किससे बिलोंग करते हैं? BJP पार्टी से है। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय है और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? गोविंद माथुर है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं और विधानसभा में 404 सीटें हैं। आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश के एक पड़ोसी देश कौन है? नेपाल है। उत्तर प्रदेश के 8 सीमा राज्य से लगती है। कौन कौन है? झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार। और अगर दिल्ली को मिला दिया जाए तो यहाँ पे 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन दिल्ली को अभी पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि IIFCL के नए प्रबंधन निदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा PR जयशंकर। तो यहाँ पे वर्ड आया है फ्रेंड्स IIFCL, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, जिसकी स्थापना 5 जनवरी को 2006 में हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश के सर्वेक्षण टीम इस साल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली टीम बनी है? तो इसका सही आंसर होगा चीन। तो आप मेरे साथ वीडियो रोज दिन देखते हैं तो मैंने बताया था कि चीन एक बार फिर से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को नापने का सर्वे किया। सर्वे टीम ने बताया कि एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? 8844.43। ठीक है, लेकिन नेपाल इस माप मैनेजमेंट से संतुष्ट नहीं है। नेपाल की गणना के अनुसार इस पर्वत की ऊंचाई कितना है? 8848.13 मीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। ये चीज़ चीन ने बताया था क्या 8844 और ये नेपाल ने बताया था 8848.13। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड्स चीन आया है वर्ड, तो चीन के जितने भी इंपॉर्टेंट है वो चीज़ देख लेते हैं। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है जिसका नाम है मैको मोहन रखा है। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, मैकमोहन। ठीक है, चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे पहला स्थान पर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन में ही है, जिसकी राजधानी क्या है? बीजिंग है और करेंसी कौन है? रेन मिनबी है। राष्ट्रपति सी जिनपिंग है। यहाँ तक क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में NABARD ने किस राज्य को 1050 करोड़ रुपए की वित्तीय ऋण को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल को 1050 करोड़ रुपए का वित्तीय ऋण को मंजूरी दी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका वर्ड आया है NABARD, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक, जिसकी स्थापना
82 ईस्वी में हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई है और इसका जो अध्यक्ष है वह है हर्ष कुमार भनवल्ला। अब यहाँ पे फ्रेंड्स पश्चिमी बंगाल आया है, तो यहाँ पे इसका देख लेते हैं कि राजधानी कौन है, कोलकाता है, मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी है, ठीक है, और गवर्नर कौन है, जगदीप धनखड़ है। अब पश्चिम बंगाल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम कौन है, क्या है, TBN राधा कृष्णन है। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य है, असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश भी है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। पश्चिम बंगाल की लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं और विधानसभा में 295 सीटें हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, यह भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कोलकाता हगली नदी के किनारे है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।